नीट पेपर लीक को लेकर के पूरा देश आक्रोशित है। लगातार जो है भारत का जो पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव ढांचा है, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पे सवाल उठाए जा रहे हैं और बड़े स्तर के सवाल उठाए जाने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो एनटीए के उच्च अधिकारी हैं, सरकार को तुरंत सबको हटा देना चाहिए। बिल्कुल हटाइए। जब कभी इस तरीके के बड़े पेपर लीक हों, जहां पर भी कोई भी आयोग, कोई भी कमीशन, कोई भी परीक्षा एजेंसी करे, पहले उसके टॉप लीडर्स को हटाइए। और हटाइए भर नहीं, पनिशमेंट होना चाहिए प्रॉपर, ताकि उनके मन में एक डर पैदा हो जाए कि ऐसी घटनाएं, क्योंकि बिना एनटीए में लूप होल्स के ये लगातार चल रहा है। और अभी मैं आपको बता दूं, नई डेट आ चुकी है, ठीक है, री नीट की डेट आ चुकी है। दोबारा जो नीट का एग्जाम है आपका, भारत का सबसे बड़ा परीक्षा है, ये समझिए। नीट, जेई की परीक्षा, कैट की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा, ये सब बड़ी परीक्षाएं हैं, है ना। और आप समझिए डॉक्टर बनते हैं इस परीक्षा से। और जो स्थितियां अभी निकल के आ रही हैं, बहुत सारे जो है जो लोग जिम्मेदार थे इसको लेकर के, वो सारे पकड़े गए हैं। बहुत ऐसी सी बातें पता चल रही कि इससे पहले वाले नीट में भी धांधली हुई थी, उससे पहले वाले नीट पे भी धांधली हुई थी। तो ऐसे तो बेड़ा गर्क हो गया देश का, देश की छवि खराब होती है, बच्चों का हौसला खत्म होता है इससे। 21 जून को अगेन नीट है आपका, ठीक है। 3 मई को परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हुआ, अनियमितताएं पाए जाने के कारण से पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। अभी शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है। शिक्षा मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी है, और सही बता रहा हूं, शिक्षा मंत्री जी जब से आए हैं ना, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं, प्रश्न चिन्ह है। अब इनको भी ध्यान रखना चाहिए, जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा, देश के एजुकेशन को कहां ले जाना है हमें। ऐसे ही पेपर लीक में ये बहुत बड़े स्तर पर जो है स्वीकार, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो स्वीकार किया कि हाँ भाई सरकार से गलती हुई है, सरकार की गलती है और हम इसे सही करना चाहते हैं। सभी लोगों का आमंत्रण भी किया, लेकिन अल्टीमेट इस पे एक प्रॉपर जवाबदेही तंत्र बनना चाहिए। जो 2024 में हुआ वो 2026 में दोबारा कैसे हुआ और आगे कैसे नहीं होगा, इस पे बहुत स्पष्ट बात सरकार को करनी होगी। तो री एग्जाम 21 जून को है, एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी हो जाता है, इसका जारी हो जाएगा। परीक्षा का समय अभी क्या किया गया, 15 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा, ठीक है। यानी परीक्षा 3 घंटे से बढ़ा के 3 घंटे 15 मिनट कर दी गई है। 2 बजे से लेकर के 5:15 तक आपकी परीक्षा चलती है, चलेगी ये वाली, ठीक है। री एग्जाम के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। फीस जब पहले ही ले चुके हो तो क्या ही फीस लेना। उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार नया केंद्र चुन सकते हैं, मतलब सेंटर जो है एलोकेशन की बात हुई है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एक बार परीक्षा देने के बाद फिर बच्चे अपनी तैयारी, बहुत बहुत समस्या आती है, तो फिर से बच्चे लग गए हैं पढ़ने की तरफ। और शिक्षा मंत्री की वही जो पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बात बड़ी बड़ी होती है हमारे यहाँ पे, बातों में कोई दिक्कत नहीं है, बोलना ही तो है, जमीन में कोई लागू नहीं होती है। पारदर्शिता की बात की कि भैया हम योग्य छात्रों के भविष्य के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। आपको पता है जब कोई पेपर लीक होता है तो जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं उनको मेहनत से भरोसा उठने लग जाता है, उनको लगने लगता है यार क्या ही पढ़ना, क्यों ही पढ़ना, जब यहाँ पे सब भ्रष्टाचार चल रहा है बड़े स्तर पे। और इससे भारत का जो वर्तमान भविष्य है और आने वाला भविष्य दोनों खराब होते हैं। वर्तमान और भविष्य दोनों को बर्बाद कर देते हैं हम, क्योंकि ये पीढ़ी भी भ्रष्टाचार इनके दिमाग में भी बैठने लग जाता है। तो सरकार ने कहा कि योग्य छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उस अन्याय को हम सहेंगे नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति है इसको लेकर के, और जो लोगों ने ये लीक वगैरह कराया उनको पाताल से भी निकाल के लाया जाएगा। पेपर लीक के मामले में बोला कि एनटीए की भी समीक्षा की जा रही है। अभी बात चल रही है एनटीए को हटाओ, खत्म करो, ध्वस्त करो, ऐसी एजेंसी का क्या ही करना, जो हर साल यही कारनामा चल रहा है जिस एजेंसी का, क्या ही मतलब ऐसे लोगों को बैठा करके। इसके अलावा सीबीआई को जांच दी गई है। सीबीआई की जांच हमेशा होती है पर उसका कभी निष्कर्ष नहीं निकलता। सीबीआई पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मीडिया चैनलों कम से कम इससे पहले का 2024 के नीट कोई निष्कर्ष नहीं, बड़ी लंबी जांचें होती हैं, कोर्ट से लंबी जांच चली जाती है। अभी आने वाले समय में देखो, अभी तो इस बार जो पेपर हो रहा है ट्रेडिशनल, अभी जो तरीका है वही होगा, लेकिन आने वाले समय में 2027 में नीट में बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि नीट परीक्षा को भी सीबीटी मोड पे लेकर जाया जाएगा, यानी ऑनलाइन आयोजित होगी जैसे जेई की परीक्षा होती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका पूरी तरीके से। ऑफलाइन में ही दिक्कतें हैं, लेकिन यूपीएससी में नहीं हुई आज तक दिक्कतें।
ये तो जो अंदर लूप होल्स है उनके कारण से होता है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 15 मई 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक को लेकर के। ओएमआर सीट आधारित ऑफलाइन व्यवस्था को इन्होंने सिस्टम का सबसे बड़ा लूप होल माना, ठीक है, कि भैया ये इस कारण से जो है ये पूरा ऑफलाइन पेपर होने के कारण से हुआ है। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने परीक्षा प्रणाली की बुनियाद को लेकर के और पीड़ितों को राहत देने के लिए कई कदम का ऐलान किए हैं। पहला काम री एग्जाम 21 जून, फिर से सुन लीजिए। और बच्चे को कोई भी मतलब री एग्जाम के लिए फीस, अरे री एग्जाम की फीस छोड़िए, री एग्जाम की फीस तो ठीक है, बच्चा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आता है, जब जाते हैं कहीं पर भी पेपर देने, वहां पर रहने रुकने इनमें सब में खर्चा लगता है भाई, गरीब बच्चा नहीं दे सकता है, थोड़ा बहुत पैसा नहीं लगता है। एक एक यात्रा में 2000 3000 4000 रुपए मिनिमम लग जाता है यदि दूर सेंटर जाते हैं तो, ठीक है। अच्छा, सरकार ने कहा कि जो पहले एग्जाम हुआ उसकी फीस रिफंड हो जाएगी पूरी तरीके से। 300-400 करोड़ रुपए खर्च होता है, जाएगा तो जनता का ही पैसा ना। पुराना केंद्र चुनने की, अब सर अपनी सुविधा के लिए नजदीकी केंद्र चुन लीजिए, है ना, नया शहर मतलब केंद्र आप चेंज कर सकते हैं। अतिरिक्त समय दिया गया है बच्चे को मानसिक दबाव कम करने के लिए, इस बार पेपर को हल करने के लिए 15 मिनट अधिक दिया गया है, क्योंकि वैसे भी बच्चा मेंटल टॉर्चर से गुजरा है, तो इस बार 3 घंटे 15 मिनट में पेपर होगा। एडमिट कार्ड 14 जून तक आ जाएंगे, जारी हो जाएंगे। सीबीआई के पास कमान है, सीबीआई काम कर रही है। राजस्थान सीकर से बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, बहुत सारे लोगों को जो है राजस्थान पुलिस के द्वारा भी पकड़ा गया है, तो जो भी दोषी हैं उनके ऊपर एक्शन चल रहा है। एक ही परिवार से 5 बच्चे मेडिकल में बने हैं, सीकर में कोई एक जगह है, वहां पे जो ये लोग आरोपी हैं, आप देखिए कितने बड़े लेवल का टॉर्चर चल रहा है, कितने बड़े लेवल का घोटाला चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। इसके पहले राधाकृष्णन कमेटी बनी थी और शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि परीक्षा सुधारों के लिए जो राधाकृष्णन कमेटी बनी थी उसको सिफारिशों को लागू करने में बहुत सारी चूक हुई हैं, जिसके कारण से सिस्टम की खामियों को सुधारा नहीं गया है। तो ये चूक क्यों हुई भाई? जब घटना घट जाए उसके बाद ही बदलेंगे, यही भारत में होगा। आने वाले समय पे अब देखो सबसे बड़ी बात सीबीटी मोड पे जा रहा है। नीट 2027 सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिजिकल पेपर नहीं होगा, ओएमआर सीट नहीं होगी, कंप्यूटर टेस्ट जैसे जेई का पेपर होता है। एनटीए में भी बोला कि हम पूरा चेंज करेंगे, पूरे प्रशासनिक स्तर में बदलाव करेंगे, जीरो एरर की तरफ ले जाएंगे। हर बार जीरो एरर की बात भर होती है। तो ये कुछ नए फैसले, नई बातें जो नीट एग्जाम को लेकर हुए हैं वो सारी चीजें हैं। बस एक ही बात हम कहेंगे, इस तरीके की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसको लेकर सरकार को बहुत एश्योरिटी देनी चाहिए, ताकि देश की इन परीक्षाओं के माध्यम से पूरा जो है भविष्य खराब होने से बच सके। ये ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए।